वो है डॉलर की बढ़ती, उतरती, चढ़ती, गिरती कदर पे, यानी कि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड इरेटिक हो चुकी है डॉलर की वैल्यू। अभी 800 रुपये दिहाड़ी है हमारा। 800 रुपये में 1 किलो घी आता है। 800 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है। जी। और क्या 800 करते हैं आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ ड्राइवर। ठीक है, सही सही। लेकिन 800 रुपये दिहाड़ी हो गया, उसमें एक लीटर घी भी नहीं आता है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो 5-6 अलग। तो फिर वो तो कैसे गुजारा करते क्या? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। कल एक अफवाह आई कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि यौम हशर जैसी जो है कैफियत मुल्क के अंदर तारी हो गई। पेट्रोल पंपों के ऊपर लोग ऐसे पहुंच गए जैसे बस अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका एतमाद ख़त्म हो रहा है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रुकी भी है और लोग अपने पैसे ले जाना चाहते हैं। ये तो कोई एक्सपर्ट जो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है कि जनाब 100 रुपया हमारी इनकम है, 1000 रुपया हमने उधार लिया और 1100 खर्च कर दिया और फिर वाह वाह उनकी हो गई। साथियों 70 सालों से किसी भी तरीके की प्लानिंग नहीं, 8-8, 10-10, 15 बच्चे होते चले गए, कभी ये नहीं सोचा कि खाने पीने कैसे होगा। आज जब दाल रोटी खाने को भी सिंपल सी आटा हो, चावल हो, जो सस्ता घी, वनस्पति घी, यहाँ पे देसी घी की बात कभी भी नहीं होती, जितना भी घी बोलते हैं वनस्पति घी सस्ता, डालडा, उसके बाद फिर आपका नींबू, एकदम बेसिक बुनियादी चीज़ें। दाल रोटी भी खाने का इनके पास में, चटनी रोटी खाने का भी इनके पास में इस समय पैसा नहीं हो पा रहा है। 80% पाकिस्तानी के पास में ये सच्चाई है कि इस समय जिसकी तनख्वाह पाकिस्तानी रुपये में 40,000 50,000 तक भी है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, वो भी जो है अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा। पहली होता है इनके परिवार तो पहले 10-10 लोग, 15-15, 20-20 ऐसे तो लोग हैं, उसमें भी खाने का जो है खर्चा हो ही नहीं पा रहा। बाकी चीज़ें जो है वो सब किस तरीके से की जाए, पूरी चीज़ क्या है, पहले दिन चलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट में मैं एक बात कहूँगा कि बड़ा डिस्कम्फर्ट है बिज़नेस कम्युनिटी में, और इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर हो चुका है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। साथ ही ये सूरत हाल जो कभी गेन हो रहा है, कभी लूज़ हो रहा है, कभी गेन हो रहा है, कभी लूज़ हो रहा है, इसने हमारी मईशत को तबाह करके रख दिया है। ख़ास तौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका एतमाद ख़त्म हो रहा है। और एक खबर ऐसी भी कुछ आ रही है कि रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे वापस जाना शुरू हो गए हैं और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो रुकी भी है और लोग अपने पैसे ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनका एतमाद कायम नहीं है और पहले ही एतमाद उनका नहीं है, मज़ीद ख़राब हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, हमारे जो कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का, उनको चाहिए कि इस चीज़ को बड़ी सख्ती से देखें। ये महंगाई बढ़ने का जिम्मेदार कौन है यार, नाम बताओ। जहाँ तक है कि अवाम ही है जी, जो को पूछने दसने वाला नहीं है। आवाम जिम्मेदार है महंगाई की? जी, जब पूछेंगे दसेंगे तो कोई बात आवाम का तो करेंगे, खुद बेड़ा गर्क हो गया यार। कोई बात करेंगे, कोई एक्शन करेंगे तो जिम्मेदार बनेंगे ना सर। हैं? हुक्मरान तो अभी एक है ना, तो अवाम इतनी है, कुछ करे ना उनसे। क्या करे आवाम? आवाम एहतजाज कर सकती करें, है, वो कोई एहतजाज जात करें। हाँ ना साहब, तो एहतजाज, वो कल मैं जा रहा था साइड एरिया, वो 1 घंटा ट्रैफिक में फंसा रहा है, एहतजाज हो रहा, तो यही कर सकती है ना एक आवाम? वो तो ट्रैफिक है साहब, एक बंदा क्या कर नहीं, वो ट्रैफिक इसलिए जाम था कि एहतजाज हो रहा था। 11 बजे आता है 30 रुपये बढ़ गया, फिर 10 बजे निकलते हैं 30 बढ़ गया। इस तरह थोड़ी होता है एकदम ही मतलब। हाँ एकदम ही 20 दिन में 90 रुपये महंगा कर दिया है, 80 रुपये महंगा कर दिया। 60 रुपये। अब आवाम क्या करेंगे? 50 दिन में 60 रुपये। अभी 800 रुपये दिहाड़ी है हमारा। 800 रुपये में 1 किलो घी आता है। 800 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है। जी। क्या करते हैं आप? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ ड्राइवर। ठीक है, सही सही। लेकिन 800 रुपये दिहाड़ी हो गया, उसमें एक लीटर घी भी नहीं आता है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो 5-6 अलग। तो फिर वो तो कैसे गुजारा करते क्या? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। खास जैसे आपने बताया कि कल एक अजीब सा हैवोक आया, मैंने खुद इसको देखा। ट्रैफिक जैम्स, पेट्रोल पंप कई बंद, कई पेट्रोल पंप्स में कतारें लगी, लोगों के एक परेशानी की सूरत हाल है जो कि एक अनएंडिंग किस्म की हो गई है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये कोई स्टेबिलिटी तो नज़र नहीं आ रही, ये कोई कॉन्फिडेंस तो नज़र नहीं आ रहा, ये कोई सिचुएशन कंट्रोल हुई भी नज़र नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट, लास्ट लाइनर बोल रहा हूँ, एक कॉमन आदमी पे पड़ रहा है। तौर पे हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं या जिन लोगों के पास डॉलर्स हैं वो बेचारे कभी 200 में अपना सेल कर रहे हैं, कभी 202 में, कभी 198 में। तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। और जो नई गवर्नमेंट आई थी उसको पाकिस्तान के बिजनेसमैन अवाम ने बड़ा वेलकम किया था। इनके आने के बाद 8 रुपया डॉलर कम हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा था, लेकिन अभी तक हमको हुकूमत की तरफ से कोई
सॉलिड कोई फैसले नज़र नहीं आए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मार्च से लेकर अब तक हमारी जो डॉलर के अगेंस्ट रुपये की कैफियत रही है वो ये रही है कि लगभग 23 से 25 रुपए डॉलर के अगेंस्ट रुपये घटा है। इसकी वजह से जो 90 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सटर्नल डेट था वो ऑलमोस्ट उसमें लगभग 2100 बिलियन रुपए ऐड बैक हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसिव किस्म का ड्रॉबैक कंट्री के लिए आया है। मान साहब, कल एक अफवाह आई कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि यौम हशर जैसी जो है कैफियत मुल्क के अंदर तारी हो गई। पेट्रोल पंपों के ऊपर लोग ऐसे पहुंच गए जैसे बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। सर ये टीम तुर्की लेके जाने का क्या जवाब था? तुम्हारे मुल्क में पैसा नहीं है तो फिर क्यों खर्च कर रहे हौसले के साथ बाबा जी, हो? ये बताओ ना मुझे। अब हम लड़ाई मर रही हाँ, है और तुम घूमने के लिए जा रहे हो तुर्की, शर्म नहीं आती तुमको? हुकूमत को बोल रहे हैं, मुझे आपको नहीं पता बोल रहे, है, आपको मैं नहीं हुकूमत को बोल रहा हूँ, समझे? कि मुझे आप बताओ, समझे, कि जितने भी MNA, MPA, मिनिस्टर सबके याशी चल रही है। ये जो ना इसने पेट्रोल का 6 महीने का वादा किया था, मैं 6ठे महीने में जो ना आपसे पेट्रोल 280 रुपए में खरीदूंगा, इमरान खान ने बोला था। अच्छा, जब ये इसको पता चला कि मेरे बस से कम बाहर हो गया, इसने हुकूमत का इस्तीफा दे दिया। अगर नर का बच्चा होता बीच में लड़ता, भाग क्यों गया था? जब आदमी डरने वाला इमरान खान नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत किसने कर वो दी? देखो वो झुकना नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं है, सही है, वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना सिर्फ झुकता अल्लाह ताला के सामने। है। बिल्कुल बिल्कुल, वो झुकता नहीं। वो हमको भी बोले झुको मत, सही है, झुकना है तो सिर्फ अपना रब के सामने झुकना है। ठीक है, बिल्कुल। और मैं यह कह रहा हूँ कि इस ये मर्तबा जो है ना, और अरबों तो नहीं लेकिन करोड़ों रुपए का बिजनेस कल जरूर हुआ है और करोड़ों रुपए की गाड़ियों वाले चंद लीटर पेट्रोल के लिए खज्जल ख्वार हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। जनाब अतीक, कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट ने अपने आप को जो है स्टेबल किया है अगेंस्ट डॉलर, पाकिस्तान को इट्स नीड ऑफ द टाइम कि हम कर ले, वरना फिर यही होगा कि हर दिन 5% रुपया गिरेगा और 5% रुपया बढ़ेगा। और छोटी छोटी न्यूज आपको पता है, जिस तरह पाकिस्तान में जो र्यूमर्स की जो एंगल्स हैं, जिस तरह से आप भी निशानदेही कर रहे थे, कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, कभी नहीं बढ़ेंगी, कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, इंडियन बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, अचानक से वो खत्म हो जाती है। तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर मैसिव जो है फ्लक्चुएशन आएगी, इन्वेस्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेगा। पाकिस्तान जनाब ये तो कोई एक्सपर्ट जो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनकी एक्सपर्टीज क्या है कि जनाब 100 रुपया हमारी इनकम है, 1000 रुपया हमने उधार लिया और 1100 खर्च कर दिया और फिर वाह वाह उनकी हो गई और भारी भारी उनकी जो पर्क्स हैं, मराहत हैं, वो हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात यह, आपको एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना पड़ेगा। मार्केट का रुख नहीं करेगा। वैसे ही जो है रुपये के अंदर 40 से 50% जो है वो हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर कमी आई है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर को दूर कर रही है। बल्कि रोशन पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज भी जो है पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे, उसकी वजह से कि जो रुपये जो है काफी ज्यादा उसकी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। 70 सालों से पूरा एकदम जिसको कहते हैं ना कि दृढ़ विश्वास, मतलब इतना ज्यादा विश्वास शायद ही दुनिया में किसी देश को होगा, अमेरिका को भी शायद इतना विश्वास ना हो, लेकिन इनको पक्की थी 70 सालों से कि हम जो है चाहे कुछ करें, चाहे किसी तरीके से, लेकिन हमको जो है हम जिस देश में कदम रखेंगे वहाँ से हमारे पास कर्जा आ जाएगा। और एक बहुत बड़ा कारण यही रहा है कि ये भले ही अलग अलग 2 नेशन थ्योरी के नाम पे और अलग अलग अपने बयान दे करके अलग ज़रूर हो गए, मतलब अलग देश ज़रूर बना लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज इनके पास में रहा है कि जिस भी देश को दुनिया में इंडिया को उलझा के रखना था या इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रखना था, उसने इनको लंबे समय तक पैसा दिया भी। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने भी ये काम बहुत लंबे समय तक किया कि भाई इंडिया को इधर इस चीज़ में फंसा के रखो। अब जो काम चाइना कर रहा है, बीच में काफ़ी दशकों तक वही काम जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने भी किया था। अभी आप देख लो, कितना भी कह लें, ये मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का असल में समझ में नहीं आता। इनके 2 चेहरे हैं, इनके 2 चेहरे भी खुद को दिखाने के लिए हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं क्या है। एक तरफ ये सम्राट पृथ्वीराज जैसी पिक्चरें भी बैन करेंगे, एक तरफ ये नुपुर शर्मा जैसी चीज़ों पे हो हल्ला भी मचाएंगे, दूसरी तरफ ट्रेड के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में सबसे पहला इनका आदमी जो है वो हिंदुस्तान आ जाता है कि भाई आओ हमारे यहाँ चल के डील कर लो, या हम आ जाते हैं, या देख लो, या इस तरीके से समझ लो। डील करने में कोई वो नहीं, तब तो जाके ग्रैंड वेलकम करेंगे। इजराइल का राष्ट्रपति जाएगा, उसको भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ग्रैंड वेलकम करके बुलाया जाएगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जाते हैं, उनका भी भव्य स्वागत होता है कि आओ जी मोदी जी, मंदिर बनाएंगे हम सऊदी में। ये मतलब ये 2 चेहरे हैं, ये समझ में नहीं आता है। समझ में खैर आए भी कैसे,
बात बस इतनी सी है कि एक इनको अपनी पब्लिक को दिखाना है जो इनकी हाईली चार्ज्ड, रेडिकलाइज्ड, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश हुई पब्लिक है, उससे भी नहीं रिश्ता तोड़ सकते। दूसरी तरफ भाई रोटी खानी है, दूसरी तरफ खाना खाना है, भूखों मरेंगे। पता है इजराइल से, हिंदुस्तान से, इन सब देशों से कनेक्शन नहीं रखेंगे तो भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। तो दोनों के बीच में पाकिस्तान तो उस कैटेगरी में आता ही है, लेकिन बाकी इतने मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वो सब भी इसमें आते हैं कि भाई दोनों में कर रहे हैं क्या, समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान को आप देख लो, ये बैकडोर डिप्लोमेसी, इनका मीडिया भी खुलेआम कहता है, इनका नेता भी इनके आजकल खुलेआम कहने लगे जो सरकार में कि भाई इंडिया से हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और चल भी रही है, इसमें कोई हालांकि छुपाने वाली बात भी नहीं है। हिंदुस्तान से इनके बैकडोर में बातचीत चल रही है। अब वो किस नतीजे तक पहुंचती है क्या, वैसे उम्मीद तो कतई नहीं है, 95% तो उम्मीद नहीं है कि इनको हिंदुस्तान से किसी तरीके की मदद मिलेगी, लेकिन हो सकता है ये कुछ खेल जाए या कुछ भी इस तरीके का, क्योंकि हुआ है इतिहास में, इसलिए ऐसा कहा जाता है इतिहास में कई बार हुआ, लेकिन इस बार उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। पहले से बहुत कम उम्मीद है कि क्योंकि पार्टी को पता है, बीजेपी को पता है कि उसके बाद में वोट जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। आप क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।